अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 3 की। इससे पिछली वीडियो में हमने स्टूडेंट 3 टाइप के ग्राफ पढ़े थे, जिसमें लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ थे। तो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और रेसिप्रोकल फंक्शंस के ग्राफ देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, वो है हमारे पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेकंड पार्ट भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही है, लेकिन वो पावर में माइनस का साइन है। थर्ड में रेसिप्रोकल फंक्शन है, 4 में भी रेसिप्रोकल है, फिफ्थ में आपके पास स्क्वायर रूट है और 6 में क्यूब रूट फंक्शन है और 7 में रेसिप्रोकल में स्क्वायर फंक्शन है। तो इनके आज हम देखेंगे कि ग्राफ हम इनके कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट फंक्शन है y = 4 raised to power x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है हमारे पास। तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे वो आज हम देख लेते हैं। तो देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी कि आपने फिक्स कर लें कि आपने 0 से 3 तक पॉजिटिव साइड पे वैल्यूज़ लेनी है और 0 से -3 तक नेगेटिव वैल्यूज़ लेनी है। तो ये आपने वीडियोस पिछली देख ली होंगी, तो उसके मुताबिक मैं इसको भी बनाना सिखा रहा हूँ। तो आप देखें स्टूडेंट, हमारे पास पहला पॉइंट जो मैंने बनाया है वो -3 पे। जब आप -3 को 4 की पावर करेंगे तो स्टूडेंट वो हमारे पास आएगा 4 की पावर -3। फिर 4 की पावर -3 अगर आप सॉल्व करें तो ये आ जाएगा डिवाइड में 4 की पावर 3, तो 1/64। तो जब आप 1 को 64 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो वो क्या आएगा 0.02। इसी तरीके से फिर आपने 4 की पावर -2 करना है, वो नीचे जाके 4 की पावर 2 प्लस का हो जाएगा और 16 आ जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे 1 को 16 पे वो तो आएगा 0.06। इसी तरह 4 की पावर -1 वो 1/4, वो आप 1 को 4 पे डिवाइड करेंगे 0.25। फिर इसी तरह 4 की पावर 0 1 होता है, 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64। अब देखें स्टूडेंट, इनको हम ग्राफिकली कैसे शो कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट, -3 पे हमें मिला 0.02। तो वो देखें मैंने यहाँ पे गैप दिया 10 20 30 40 इस तरह 10 10 का। तो आप देखें बिल्कुल उसके जड़ में होगा कहीं 0.02। फिर आप -2 पुट करेंगे तो वो आएगा 0.06, वो थोड़ा सा उससे ऊपर हो गया। फिर -1 पे 0.25, वो उससे भी थोड़ा सा ऊपर हो गया। इसी तरीके से आप 0 पे बनाएंगे तो वो 1 आ जाएगा, फिर 2 पे बनाएंगे तो 1 पे बनाएंगे 4 आ जाएगा। तो ये 4 तकरीबन 5 से थोड़ा सा नीचे होगा। फिर 2 पे 16 आ गया और 3 पे 64, यानी वो 60 से भी ऊपर चला गया। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आप देखें बिल्कुल सेम ऐसे ही ग्राफ आपका बन जाएगा स्टूडेंट। ये आपका जा रहा है, क्लियर। तो देखें ये तकरीबन जे शेप बन रही है तकरीबन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जब भी आपका ग्राफ बनेगा वो जे शेप बनेगा। हाँ, अगर पावर पॉजिटिव हो। अगर पावर नेगेटिव हो, जैसे ये देख सकते हैं आप, तो वो देखें आप सेम वही वैल्यूज़ मैंने ली हैं। -3 आप पुट करें, -1 प्लस हो जाएगा 5 की पावर 3 125। इसी तरह 5 की पावर -2 करेंगे तो -1 प्लस हो जाएगा, तो वो प्लस का 25। -1 पे 5, 0 पे 1, 1 पे 0.2, 2 पे 0.04 और 3 पे 0.008। समझ आइए बच्चों बात। तो ये आपके पास कुछ इस तरह के फंक्शंस बनते जाएंगे। अब हम देखेंगे स्टूडेंट कि इसको ग्राफिकली हम कैसे शो कर सकते हैं। तो सेम पैटर्न के मुताबिक देखें स्टूडेंट, -1 पे आपको मिल रहा था 5, तो ये तकरीबन ये हाफ 0 और 10 के दरमियान में बन गया। -2 पे आपको मिल रहा है 25, तो वो 20 और 30 के दरमियान में बन गया। इसी तरह -3 पे 125, वो तकरीबन यहाँ पे मैंने क्योंकि 60-70 तक ड्रा किया तो ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। उसके बाद देखें 0 पे आपको मिल रहा है 1, तो ये मैंने छोटा सा एक पॉइंट बनाया है, 0 पे 1 आ गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट 1 पे कितना दे रहा है आपको
0.2, तो वो तकरीबन बिल्कुल एक नॉर्मल सा यहाँ पे नंबर 2 पे, इसी तरह बिल्कुल 3 पे। तो जो जो नंबर आ रहे हैं वो आप देखें ये सेम शेप बन रही है आपके पास। यहाँ पर आपके पास जो बनी थी वो पॉजिटिव होने की वजह से आपका सेकंड क्वाड्रेंट से फर्स्ट में गया, और यहाँ पर आपका देख लें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड में चला गया, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इस तरह। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास कुछ 2 ग्राफ बन गए एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। तो आपको पैटर्न भी समझ आ गया होगा। उसके बाद देखें थर्ड रेसिप्रोकल फंक्शन है हमारे पास। यहाँ पर देखें स्टूडेंट, उसने एक बात की है कि x 3 के इक्वल ना हो। उसकी रीज़न ये है कि जब आप x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0, यानी वो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी 3 पे वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए आपने 3 नहीं पुट करना, आप उसके अलावा कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। 0, 1, 2, 4 मैंने लिया, इधर -1, -2, -4। तो जब मैंने ये कैलकुलेशन में किया, जैसे -4 यहाँ पुट किया, -4 और -3 -7, 1 को 7 पे डिवाइड करें तो 0.1428, माइनस का साइन भी साथ आएगा। फिर -2 पुट करें, -2 -3 -5, 1 को 5 पे डिवाइड करें 0.25, तो ये माइनस का 0.25 हो गया। उसके बाद -1 -3 -4 हो गया, 1 को 4 पे डिवाइड करें 0.25 आ गया। ये सॉरी स्टूडेंट, ये 0.2 है, ये 0.2 है। यानी जब आप इसमें -2 रिप्लेस करते हैं तो ये बन जाता है -5, तो ये आ जाएगा 0.2। क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपका 0.2 है। -1 पे आ गया -0.25, 0 पे -0.3, 1 पे 0.5 माइनस का, 2 पे -1 और 4 पे 1। अब आप इस टेबल से देखें स्टूडेंट, हम कैसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा स्टूडेंट। देखें -4 पे आपका ग्राफ कहाँ बना, -4 पे -0.1428, यानी बिल्कुल समझ लें आपका यहाँ पे बन गया। उसके बाद -2 पे कितना बन रहा है स्टूडेंट, -0.2, वो भी बिल्कुल समझ लें यहाँ पे बन गया। उसके बाद देखें -1 पे -0.25, तो ये -1 यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे -0.25 बन गया। 0 पे स्टूडेंट बन गया आपके पास -0.3। उसके बाद अगर आप गौर करें -0.5 1 पे आ गया, तो ये 1 है, यहाँ पे कहीं -0.5 बन जाएगा। 2 पे आ गया -1, ये हमारे पास 2 है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे -1 आ गया, और इसी तरह ये नीचे चलता जाएगा। अब 3 पे देखें स्टूडेंट, यहाँ पे 2 और 4 के दरमियान ही 3 पड़ा है। 3 पे हमारे पास फंक्शन क्या बनना था, अनडिफाइंड। तो इसलिए यानी एसिम्पटोट, यहाँ पे मैंने लिखा है एसिम्पटोट, एक वर्ड लिखा है। एसिम्पटोट स्टूडेंट क्या होता है कि ये एक ऐसी लाइन होती है जहाँ तक हमारा ग्राफ तो पहुँच जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता। क्लियर स्टूडेंट? यानी उस लाइन को वो टच नहीं करता, यानी 3 से भी पहले ही गुजर जाएगा। यहाँ से भी देखो 3 से पहले ही गुजर गया, क्योंकि उस पर वो अनडिफाइंड हो जाता है। क्लियर स्टूडेंट? तो एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है कि जिस तक हमारा ग्राफ तो पहुंच जाता है लेकिन उसको टच नहीं करता। तो ये आप इसकी डेफिनेशन को भी देख लीजिएगा। उसके बाद देखें स्टूडेंट, जब पॉजिटिव साइड पे जाएंगे तो ये आपका ग्राफ ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा। ठीक हो गया? तो अगर आप गौर करें स्टूडेंट, तो रेसिप्रोकल फंक्शन का जो ग्राफ है वो तकरीबन बटरफ्लाई की शेप में बन रहा है, ये ऐसे, ये इस तरीके से। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे एक वर्टिकली एसिम्पटोट हो गया और यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली एसिम्पटोट। ये वर्टिकली हो गया, सॉरी ये, ठीक है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट पार्ट 4, ये भी एक रेसिप्रोकल फंक्शन ही है। तो ये भी देखो सेम बटरफ्लाई के शेप में बन रहा है, लेकिन इसमें उसने क्या दिया हुआ है कि x है डिवाइड में, तो x 0 नहीं होना चाहिए। तो जब x 0 नहीं होगा स्टूडेंट, तो आपने बिल्कुल टेबल सेम वैसे ही डिज़ाइन करना है सिवाय 0 के, क्योंकि 0 पे वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, तो बिल्कुल उसको टच कर जाएगा लाइन को। क्लियर स्टूडेंट? तो ये टेबल है और ये उसका ग्राफ है। तो ये जितने भी ग्राफ दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। अब नेक्स्ट आप देखें,
यहाँ पे मैंने कुछ ग्राफ आपको शो कराने हैं। आपने बाकी सारे के सारे ग्राफ इसी टेबल के ज़रिए बनाने हैं स्टूडेंट। तो प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखा था कि लीनियर ग्राफ कैसे बनता है। तो देखो स्टूडेंट, लीनियर ग्राफ हमारी जो उसकी शेप होगी वो बिल्कुल स्लाइड की तरह होगी, ये जैसे एक स्लाइड होती है, क्लियर। और वो एक्स एक्सिस से भी, ओरिजिन से भी पास कर सकता है, यानी एक सीधी लाइन होगी, ठीक है। अगर y की वैल्यूज़ हों लीनियर, x की मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, तो उसका ग्राफ बिल्कुल इसी शेप में बनेगा। इसके बाद जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ग्राफ उसका यू शेप बनेगा। वो चाहे साइड पे बने, चाहे डाउनवर्ड बने, चाहे राइट साइड बने, लेफ़्ट साइड बने या अपवर्ड बने। उसके बाद देखें स्टूडेंट क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ स्टूडेंट हमेशा एक स्नेक शेप बनेगा जो वर्टिकली हो, जैसे ये देखें, ये आपका क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ है। आप पिछले ग्राफ को भी देख लें, उसमें भी हमने क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ बनाया हुआ है। उसके बाद देखें स्टूडेंट, यहाँ पर वर्टिकली जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रा किया 4 की पावर x वाला, तो वो सेम इसी पैटर्न से बन रहा था, क्लियर स्टूडेंट। यानी आप ये समझ लें कि ये जे शेप बन रहा है, जे शेप, क्लियर। उसके बाद देखें नेक्स्ट, रेसिप्रोकल फंक्शन भी अभी हमने ड्रा किया। तो रेसिप्रोकल फंक्शन की मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई लिखा है। देखें स्टूडेंट, ये बटरफ्लाई की तरह बन रहा है, क्लियर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ हो गया। उसके बाद देखें स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट जो है वो है स्क्वायर रूट फंक्शन, x की पावर 1/2। तो उसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा जैसे शूटिंग स्टार हो, क्लियर स्टूडेंट। ये हमारे पास ग्राफ बनेगा स्क्वायर रूट फंक्शन का। उसके बाद है हमारे पास क्यूब रूट फंक्शन। क्यूब रूट में आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर, यानी साइड वे स्नेक, ये देख रहे हैं। और लास्ट पे है जी स्क्वायर ऑफ रेसिप्रोकल फंक्शन, जो आपका 8वां पार्ट है, उसमें 1/2x² आ रहा है। तो उसमें देखें स्टूडेंट, ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा, एल शेप, यहाँ से यहाँ उल्टा लाम हो गया, यहाँ से एल हो गया, ठीक हो गया। और इसको वोल्कानो शेप कहा जाता है। तो ये स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक था। तो ये आप इनको बेहतरीन तरीके से, अगर आपको यही पेज एक बार समझ आ जाए कि लीनियर ग्राफ कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक कैसे बनता है, क्यूबिक कैसे बनता है, एक्सपोनेंशियल कैसे बनता है, इसी तरीके से रेसिप्रोकल कैसे बनता है, स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे बनता है, क्यूब रूट कैसे बनता है, और ये वोल्कानो शेप कैसे बनती है, ठीक है। यानी डिवाइड में अगर स्क्वायर फंक्शन हो, तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें स्टूडेंट। बस वो टेबल याद रख लें एक बार कि आपने जो वैल्यूज़ रखनी है उसमें पुट करनी है, वो 0 से पॉजिटिव साइड पे कुछ ले लें और 0 से कुछ नेगेटिव साइड पे ले लें। आप 2 ले लें, 3 ले लें, तो उससे जो आपका टेबल बन जाएगा, उस टेबल के ज़रिए फिर आपने ये ग्राफ बनाना है, क्लियर स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको यह टॉपिक समझ आ गया होगा। आप इसकी मेहनत करें। अगर आपका फ़र्ज़ करें लॉन्ग क्वेश्चन इन ग्राफ में से आता है, तो ये बिल्कुल इजी सा टॉपिक है और इसको कवर कर लें अच्छे से, तो आपके पूरे नंबर आएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।